हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं मैथ की जानकारी, संपूर्ण जानकारियाँ परिमेय संख्या के बारे में हम पूरी बातें बता देंगे और 6 क्लास से 10th क्लास तक परिमेय संख्या के बारे में पूरा महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला है। या क्लास 10 का भी एक प्रश्न नहीं छूटेगा। यह परिमेय संख्या मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। पूरी जानकारियाँ साथ एक से भी एक नहीं छूट सकता। पूरा परिमेय संख्या के बारे में क्लास 6 से क्लास 10 तक परिमेय संख्या आज हो जाएगा खत्म। आज परिमेय संख्या के बारे में आज जानेंगे पूरी संपूर्ण जानकारियाँ। आगे जो जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या, व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है क्या, आगे भाई मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मानव जोड़ लगा दिया, अगर मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी आता है। और आप अगर मेहनत करने लगेंगे तो एक ना एक दिन सफलता पा ही जाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ट्राई अगेन एंड अगेन, देन यू विल गेट सक्सेस। मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलने ही वाला है। आज हम पूरी परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला कि परिमेय संख्या होता क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर। कोई भी चीज को जानने के पहले हम डिफरेंस जानते हैं भाई। तो आज पहले हम परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर मतलब कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, वैसे कैसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। भाई ये काफी वीडियो आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरी हम बेसिक लेवल से 0 से हीरो तक परिमेय संख्या की जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको मैट्रिक बोर्ड माना था परिमेय संख्या की सिद्ध कर एक परिमेय संख्या है, आप परिमेय संख्या है क्या। सिर्फ आज परिमेय संख्या के बारे में हम 10 मिनट ज़्यादा की वीडियो नहीं, स्टेप बाय स्टेप करके पूरी परिमेय संख्या का वीडियो चढ़ जाएगा। आप पहले लिस्ट करके मैं चढ़ा दूंगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि आ गया एक धमाकेदार यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 6.0। आप सही विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल मैंने पढ़ाया ग्रामर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया, फिर पढ़े हिस्ट्री। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सभी विषयों की जानकारी इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और अपने दोस्तों बहनों के पास शेयर करें कि आ गया एक धमाकेदार यूट्यूब चैनल। अब मैंने बोला कि परिमेय संख्या कोई भी चीज़ को जानने का पहले डिफिनेशन जरूरी होता है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, उसके बाद मिल जाए p/q के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p/q मतलब क्या, a/b बोल सकते हैं, a/b भी बोल सकते हैं, किसी का नाम भी बोल सकते हैं, x/y भी लिख सकते हैं। जो बट्टा में लिखा है, कुछ भी लिखे जो बट्टा में लिखे तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या के कुछ गुण हैं, ये तो हम जाने क्या। जो संख्या बट्टा में रहता हुआ हमेशा परिमेय होता तो नहीं, हमेशा वह परिमेय नहीं होता, कभी कभी वह अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे कि रिपीट वाला संख्या याद रखिएगा, इसमें 2-3 को परिमेय संख्या में एक गुण बता रहा हूँ। फर्स्ट गुण, पहला भाग जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या, यहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या है। दूसरा q नॉट इक्वल टू 0 है। तीसरा रिपीट ना हो। पहला यह जाने कि परिमेय संख्या है क्या। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बताने वाला हूं देर बाद, इसे जाने के गुण क्या। तो क्या जो p/q रहेगा वो बातें बोलिए, हम रिपीट बातें इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द अच्छा से अच्छा समझ में आ सके। मैं ये बातें बोलने का गुण है पहले जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो।
मैंने पूरी सबसे पहला वीडियो में पूरी संख्या की जानकारियाँ दे दी थी, पूरी संख्या की जानकारियाँ दे दी थी। आज अब बच्चों को समझ में आया कि नहीं पूर्णांक संख्या है क्या। तो पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के तीनों के साथ दर्शाया जाए उसे कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पहला ये है बात भाई। दूसरा कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मतलब अंश तो शून्य हो सकता है लेकिन हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर परिमेय संख्या का हर, अगर परिमेय संख्या का आप परिमेय संख्या का हो सकता है लेकिन परिमेय संख्या का नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 9.2 डॉक्टर एक्सरसाइज 1.2 डॉक्टर केसी से नाम आप देखेंगे तो आपको यह प्रश्न देगा क्या परिमेय संख्या का हर जीरो होता है, तो बोले कि नहीं होता है। तीसरा बात है कि संख्या रिपीट न हो, संख्या रिपीट न हो मतलब कि बार बार लेकर संख्या एक ही बात आएगा 1.5 1.5 1.5 1.5 5.5 तो वह आप परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये संख्या रिपीट नहीं होता है। कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो इसके एग्जांपल अब हम ले सकते हैं। क्या 4/5 एक आपल की 5/4 एक परिमेय संख्या है 5/4 एक परिमेय संख्या। 6/4 3/2 5/4 9/6 ये सब क्या है, परिमेय संख्या। इसे परिमेय संख्या, इसे क्या है, परिमेय संख्या। हम तीनों गुणों के बारे में जाने की परिमेय संख्या का गुण क्या है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। दूसरा q नॉट इक्वल टू 0 हो। तीसरा वह संख्या रिपीट ना हो। एग्जाम्पल 5/4 6/4 3/2 5/4 9/4 etc। अब बातें हम यह कर रहे हैं कि परिमेय संख्या में तो ये हो गया, लेकिन क्या आपसे पूछेगा कि पाई, पाई कौन संख्या है, पाई कौन संख्या, तो बोलेंगे कि पाई एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। पाई पाई एक परिमेय संख्या, पाई एक कौन संख्या, एक परिमेय संख्या। पाई एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या। पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या लेकिन इसका मान जो 22/7 होता है वह क्या परिमेय संख्या होगा। तो याद रखिएगा पूछता जा सवाल कि 22/7 और पाई ये दोनों कौन कौन संख्या है। तो 22/7 है, 22/7 है जो क्या परिमेय, क्या है परिमेय है। 22/7 है जो परिमेय है और पाई है जो अपरिमेय। इसके बारे में भी हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम आज बातें कर रहे हैं सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के इतने हम जान गए और कि जिस पर अब इस पर सवाल नहीं और परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि 6th क्लास से 10th क्लास तक पूरा परिमेय संख्या का डिटेल देने वाला हूँ। अब मैं बता रहा हूँ इसलिए और क्या मिलेगा। तो जिस प्रकार से हम पूरा परिमेय संख्या का डिटेल जान गए कि परिमेय संख्या होता क्या, इसका गुण क्या है, क्या कभी हर हो सकता है, हो सकता है तो नहीं हो सकता। अब अगर पूछ दिया कि दो परिमेय संख्या का जोड़ कितना होता है, अगर दो को परिमेय संख्या, देखिए कोई भी दो को परिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो हमेशा कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर दो परिमेय संख्या के जोड़ने पर कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ मतलब कि अगर दो परिमेय संख्या का जोड़, क्या दो एक परिमेय संख्या है क्या 3 एक परिमेय संख्या है, इसे जोड़ेंगे तो 3 2 5 ये परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या, परिमेय संख्या। ये परिमेय है और ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। जब दोनों के जोड़े को परिमेय संख्या के जोड़े तो कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। तो किसी भी दो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या होगा। अब अगर दो परिमेय संख्या को घटाएंगे, दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो कितने परिमेय संख्या होंगे, तो दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे कि 4 - 3 बराबर 1। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्या 3 एक परिमेय संख्या है? बराबर क्या 1 1 क्या परिमेय संख्या है। अब हम बात करें भाई यार रूट वाला संख्या सिर्फ आय परिमेय संख्या होता है नहीं, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल रूट में से निकल जाए
वह संख्या कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे कि रह जाएगा रूट 16 या रूट 16 एक परिमेय संख्या है। तो है रूट 16 एक कौन संख्या? परिमेय संख्या है। रूट 16 एक परिमेय संख्या है। रूट 16 एक परिमेय संख्या है। रूट 16 क्यों एक परिमेय संख्या है? रूट 16 इसलिए परिमेय संख्या का इसका जब रूट करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 4 एक क्या संख्या? परिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है। मतलब कि अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का घटाव हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो क्या रूट वाला संख्या होगा? परिमेय संख्या तो होगा। कब होगा? जब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अब बता रहे कि क्या परिमेय संख्या का गुना हमेशा परिमेय संख्या का है? तो हाँ, हमेशा दो परिमेय संख्या का गुना आपस में करते हैं तो हमेशा कौन संख्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि रहेगा 22 बटा 11 गुणे 33 बटा 22। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? यस, 11 की 33। तो क्या 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? 3 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। मतलब कि किसी प्रकार से कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो भी परिमेय संख्या, घटा रहे हैं तो भी परिमेय संख्या, गुणा कर रहे हैं तो तभी परिमेय संख्या। मतलब कि दो परिमेय संख्या का गुणा करने पर भी हमेशा कौन संख्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो कौन संख्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। मतलब कि रेशनल नंबर आप जब भागा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? मतलब दो परिमेय संख्या का भागा भी क्या होगा? परिमेय संख्या होता है। जैसे कि 4/3, 3 से 4 देंगे तो 1.341 तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। इस संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अगर रह जाता कि अगर रह जाता 1 तो ये संख्या अपरिमेय संख्या होता। अपरिमेय संख्या होता। आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। तो आपको अगर कोई पूछे सवाल कि क्या दो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होता है? तो हाँ, दो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या दो परिमेय संख्या घटाव हमेशा परिमेय संख्या होता है? तो हाँ, दो परिमेय संख्या घटाव हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या दो परिमेय संख्या गुना हमेशा परिमेय संख्या होता है? हाँ, दो परिमेय संख्या गुना हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या दो परिमेय संख्या का भाग हमेशा परिमेय संख्या होता है? हाँ, दो परिमेय संख्या होता है। अब रूट वाले सवाल जानेंगे थोड़ा सा। अगर आ गया 2√16 - 4√48 ऐसे आगे सब √16 के हम जानते हैं, ये तो टूट जाएगा। हम ऐसे लेते हैं 24 ले लीजिए, 16 ले लीजिए यहाँ पे 20 ले लीजिए, ये रूट में तो 2√16 का मान 4, √16 का मान 4। अब 4 √5 का मान 25 का मान 5, 2 चौको 8 और 8 - 25। तो क्या यह एक परिमेय संख्या होगा? 25 में से 8 का माइनस, सॉरी 5 को 20। अब हम बातें कर रहे हैं भाई कि 12, तो क्या -12 एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता। अब भाई हम जानेंगे परिमेय संख्या का पूरा डिटेल नहीं करते। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो इसके हम अगले वीडियो में जानेंगे। काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा और स्टूडेंट को पसंद नहीं आ पाएगा, आधा घंटा देख नहीं पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को तो चस्का कहीं और है, फ्री फायर गेमिंग। अरे भाई छोड़िए, सक्सेस पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आप सक्सेस कर लीजिए ना, जिस दिन सक्सेस वो दिन आपके पास ऐसे रखा हुआ रहेगा, आप गेम खेलिए चाहे कुछ, वो कोई बोलने वाला नहीं। इसीलिए आगे पढ़ने वाला जमाने में पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिए। आया समझ में ना? अब हम अगला वीडियो बताएंगे किस प्रकार से परिमेय संख्या निकाला जाता है। क्या दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या? दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं।
ये मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।